29 अगस्त 2022 गुवाहाटी के नूनमाटी थाने में एक महिला रिपोर्ट दर्ज करवाने आई। वह बहुत ज़्यादा परेशान और हताश लग रही थी। उसने रिपोर्ट लिखवाया कि उसका पति अमरज्योति डे और उसकी सास शंकरी डे 2 दिनों से लापता हैं। उसने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिल रहे हैं। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने उसकी हालत देखकर उसे सांत्वना दी और उसे भरोसा दिलाया कि वो जल्द ही उसकी सास और उसके पति को ढूंढ निकालेंगे। महिला रिपोर्ट दर्ज कराकर चली गई। इधर पुलिस अपने तहकीकात में जुट गई। पुलिस इस वारदात की गुत्थी सुलझाने के लिए काफी हाथ पैर मार रही थी, लेकिन इस पहेली का सिर हाथ नहीं आ रहा था। ना ही पता चल रहा था कि अमरज्योति डे और उसकी मां शंकरी डे आखिर कहाँ गायब हो गए हैं। देखते देखते 3 महीने बीत जाते हैं। अब नवंबर 2022 का समय आ गया था, लेकिन पुलिस के हाथ कोई बड़ी सफलता नहीं लगती। इसी समय इस केस में एक नया मोड़ आता है। उसी पुलिस स्टेशन में एक शख्स आता है रिपोर्ट दर्ज कराने, जो कि अपने आप को अमरज्योति डे का चचेरा भाई बताता है। वह भी यहाँ उन दोनों की गुमशुदगी का ही रिपोर्ट लिखवाने आया था, लेकिन उसके रिपोर्ट में एक नई बात थी। उसने अपने रिपोर्ट में अमरज्योति डे की पत्नी वंदना पर ही शक जताया। साथ ही एक और बात बताई कि कुछ दिन पहले अमरज्योति डे की मां यानी शंकरी डे के खाते से पैसे निकाले गए थे। बस यही बात पुलिस के लिए अंधेरे में रोशनी की तरह साबित हुई। पुलिस ने इस मामले की तहकीकात नए सिरे से शुरू कर दी। उन्होंने अमरज्योति डे और वंदना के मोबाइल को ट्रेस किया, साथ ही दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए, पर काफी दिनों तक उनके हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस अपने काम में लगी हुई थी और साल बदल गया। 14 फरवरी 2023 को वंदना एक बार फिर से पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपने पति और सास के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस ने उसे जांच जारी होने की बात कहकर वहां से रवाना कर दिया, लेकिन पुलिस को उस पर पहले से शक था, इसलिए पुलिस उस पर नजर बनाए हुई थी। पुलिस ने अपनी तहकीकात जारी रखी और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए जब अलग अलग कड़ियों को जोड़कर देखा गया तो एक बात तो पता चल गया था कि अमरज्योति डे और शंकरी डे का कत्ल हो चुका था और इस कत्ल में कहीं न कहीं उनकी बहू वंदना कलिता का ही हाथ था। लेकिन उसने ये कत्ल क्यों किया, ये जानना अभी बाकी था। पुलिस लगातार उस पर नजर बनाए हुई थी। इसी बीच उसकी हरकतों पर पुलिस को डाउट हुआ और पुलिस ने उसे फरवरी 2023 में गुवाहाटी से उसके एक साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में एक तीसरा शख्स भी था, जिसे पुलिस ने तिनसुकिया जिले से गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह था कि वंदना के अलावा ये दोनों शख्स आखिर कौन हैं? इन दोनों का नाम धनती डे का और अरूप डे का था। इनमें से एक वंदना का प्रेमी और दूसरा वंदना के बचपन का दोस्त था। उन्होंने बताया कि उन तीनों ने मिलकर मां और बेटे का कत्ल कर उनकी लाश के कई टुकड़े किए, जिन्हें बैग में भरकर वो असम के बाहर मेघालय के बॉर्डर पर फेंक आए हैं। इतना सुनने के बाद पुलिस बिल्कुल सन्न रह गई। ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण वंदना ने अपनी सास और अपने पति दोनों का ही कत्ल करके उनके लाश के टुकड़ों को बॉर्डर के बाहर फेंकवा दिया? पुलिस ने वंदना को पूरी बात डिटेल में बताने के लिए कहा। वंदना ने बताया कि उसकी और अमरज्योति डे की शादी 12 साल पहले हुई थी। दोनों ने लव मैरिज की थी और उनके परिवार इसके सख्त खिलाफ थे। शुरू में अमरज्योति डे की मां शंकरी डे वंदना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्होंने वंदना को अपना लिया और अब वो वंदना को पसंद भी करने लगी थी। वो कई बार वंदना की मदद पैसे देकर भी करती थी, लेकिन अब तक वंदना और अमरज्योति डे के बीच के रिश्ते में खटास आ चुकी थी। दोनों पति पत्नी के बीच आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे। वंदना इतना ज़्यादा परेशान रहने लगी कि उसने सोचा कि इस झगड़े से बचने के लिए उसे कहीं नौकरी कर लेनी चाहिए। तभी उसे पास के जिम में एक जिम ट्रेनर के रूप में नौकरी मिल गई। शुरुआत में वंदना की सास शंकरी ने उसका पूरा सपोर्ट किया, लेकिन ये सब ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। अब शंकरी बिल्कुल बदल गई थी। वो अपनी बहू का सपोर्ट नहीं करती थी और अब शंकरी और वंदना के रिश्तों के बीच में भी खटास आ गई थी। पति से तो झगड़े होते ही थे, वंदना का अब उसकी सास के साथ भी अच्छा संबंध नहीं रह गया था। वंदना अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल तंग आ गई थी और अब वो सोच रही थी कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या करे।
तभी उसकी मुलाकात जिम में ही काम करने वाले धंती डेका से होती है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब वंदना के मन में कुछ और ही चलने लगा। वो अपने सास और अपने पति को अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगी और इसकी प्लानिंग करने लगी कि किस तरह से वो अपनी सास और अपने पति को अपने रास्ते से हटा सकती है। लेकिन उसे पता था कि ये काम वो अकेले कभी नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने इस प्लान में अपने प्रेमी धंटी डेका और अपने बचपन के दोस्त अरूप डेका को भी शामिल कर लिया। आगे की बातों को डिटेल में समझने के लिए आपको कुछ बातें जाननी चाहिए। शंकरी डेका गुवाहाटी में कुल मिलाकर 5 मकान थे, जिसमें से 4 फ्लैट और 1 घर शामिल था। इनमें से 3 फ्लैट को उन्होंने किराए पर दे रखा था। एक फ्लैट जो कि गुवाहाटी के नरेगी में था, उसमें अमरज्योति डे और उसकी पत्नी वंदना डे रहते थे। वहीं से 5 किलोमीटर दूर गुवाहाटी के चांदमारी में जो मकान था, उसमें शंकरी डे रहती थी। शंकरी डे ज़्यादातर टाइम अपने बेटा और बहू के साथ रहती थी और कभी कभी चांदमारी के मकान में भी रहने आती थी। अब कहानी पर वापस आते हैं तो वंदना अपनी सास को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना चुकी थी और अब वह मौके की तलाश में थी और ये मौका जल्द ही उसे मिल जाता है। छब्बीस जुलाई 2022 को शंकरी डे अपने बेटे और बहू के साथ में चांदमारी में स्थित अपने मकान में आती हैं। अमरज्योति डे कुछ काम से बाहर जाता है और इस समय उनकी बहू वंदना और शंकरी डे घर पर अकेले रहते हैं। वंदना के लिए यही मौका था शंकरी डे को अपने रास्ते से हटाने का। दोपहर का वक्त था। शंकरी डे अपने बिस्तर में आराम कर रही थी, लेकिन उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि अगले कुछ पलों में उनके साथ क्या होने वाला है। शंकरी अपने कमरे में आराम कर ही रही होती है, तभी अचानक ही कमरे में वंदना आ जाती है। वह बेड पर चढ़ जाती है। इससे पहले कि शंकरी कुछ समझ पाती, वंदना ने तकिए से शंकरी के मुंह और नाक को दबा दिया था। शंकरी छटपटाने लगती है, लेकिन वंदना उसके ऊपर से टस से मस नहीं होती। वह लगातार शंकरी के मुंह को तकिए से दबाए रहती है। शंकरी लगातार छटपटा रही थी और उसकी सांसें भी टूटने लगी थी। कुछ ही देर बाद शंकरी का शरीर शांत पड़ गया था। वह दम तोड़ चुकी थी। जब वंदना को लगा कि अब शरीर शांत हो गया है और यह मर चुकी है, तब वंदना उसके ऊपर से हटी। अब शंकरी के जगह पर उसकी लाश वहां पर पड़ी थी। वंदना के सामने अब समस्या ये थी कि इस लाश का क्या किया जाए। वंदना ने शंकरी के शरीर के 5 टुकड़े किए और उसे पॉलीथीन में भरकर फ्रिज में रख दिया। इधर शाम को अमरज्योति घर वापस आता है और वंदना से अपनी माँ के बारे में पूछता है। वंदना उसे बताती है कि शंकरी किसी काम से बाहर गई है और उसने उसे नहीं बताया कि वह कहाँ गई है। दोनों मिलकर शंकरी को ढूंढने में लग जाते हैं। अमरज्योति बहुत परेशान था, साथ ही वंदना भी उसके साथ परेशान होने का पूरा नाटक कर रही होती है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, लेकिन शंकरी का कुछ पता नहीं चलता। अब वंदना को उस मौके का इंतज़ार था जब वह अपने पति को रास्ते से हटा सके। इस बीच दोनों शंकरी को ढूंढते रहे, लेकिन पुलिस के पास नहीं गए। 17 अगस्त 2022 वंदना को अपने पति को रास्ते से हटाने का मौका मिल ही गया। उस दिन वंदना और उसका पति अमरज्योति डे नरेगी के अपने फ्लैट में आए थे। वो दोनों वहाँ अकेले थे। तभी वंदना ने फ़ोन करके अपने उन दोनों दोस्तों को भी बुला लिया। मौका मिलते ही उन तीनों ने अमरज्योति पर हमला बोल दिया। एक ने रॉड से अमरज्योति के सिर पर जोर से वार किया, जिससे वो वहीं पर गिर पड़ा। इसके बाद उन तीनों ने मिलकर अमरज्योति पर इतने वार किए कि उसकी वहीं मौत हो गई। हत्या तो उन तीनों ने कर दी थी, लेकिन अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। उन्होंने अमरज्योति की डेड बॉडी के साथ भी वही किया जो शंकरी की डेड बॉडी के साथ किया था। उन्होंने अमरज्योति के लाश के कई टुकड़े किए, उन टुकड़ों को प्लास्टिक के पैकेट्स में पैक कर दिया और फ्रिज में रख दिया।
इसके बाद वो तीनों चांदमारी में शंकरी डे के घर पर गए, जहां शंकरी डे की लाश के टुकड़े उसके फ्रिज में रखे हुए थे। उन टुकड़ों को लेकर और साथ में अमरज्योति डे की लाश के टुकड़ों को लेकर एक बैग में पैक किया और अपनी कार में भरकर मेघालय की तरफ चल पड़े। असम का बॉर्डर क्रॉस करते ही जब मेघालय आया तो मेघालय के बॉर्डर पर उन्होंने अलग अलग पहाड़ियों पर उनकी लाश के टुकड़ों को फेंक दिया और वहां से वापस गुवाहाटी आ गए। उन तीनों के गुनाह कबूल करने के बाद पुलिस उसे उस स्थान पर ले गई जहां उन्होंने शंकरी और अमरज्योति की लाश के टुकड़ों को फेंका था। इस काम में मेघालय पुलिस की भी मदद ली गई थी। पुलिस ने बताया कि चेरापूंजी में खासी हिल्स के पास शंकरी डे की लाश के कुछ टुकड़े बरामद हुए थे और दूसरी जगह से अमरज्योति की लाश के कुछ टुकड़े बरामद हुए थे। इन सभी को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। अमरज्योति के चाचा का वंदना पर यह भी आरोप था कि वंदना शंकरी के पूरी जायदाद को अकेले हड़पना चाहती थी, इसलिए उसने उन दोनों का खून किया। उन तीनों पर केस चलने के बाद फिलहाल वो तीनों जेल में हैं। वंदना की लालच ने एक पूरा परिवार उजाड़ दिया। हालांकि उन तीनों को सज़ा तो हो गई, लेकिन जिनका कत्ल हुआ वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या विचार रखते हैं? अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस तरह के रियल लाइफ कहानियों को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद।